हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 25 टू 31 जुलाई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। दैन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपकी एनर्जी में एक बूस्ट आ रहा है। लाइक आई डोंट नो कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो, किस सिचुएशन में हो, क्या करने जा रहे हो, लेकिन आप इस वक्त जो भी कर रहे हो आपकी एनर्जी एकदम से जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा बूस्ट उसमें आता हुआ दिख रहा है। एंड आप इस तरह हो कि आप काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ हो एंड आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन के लिए आपने खुद को ओपन अप रखा हुआ है। लाइक आप ओपन अप होकर उस डायरेक्शन में जा रहे हो। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि पॉसिबली यहाँ किसी के साथ आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था या एटलीस्ट एक अच्छा कनेक्शन था। लेकिन लाइक इस तरह दिख रहा है कि आपकी सारी एनर्जी इस कनेक्शन की तरफ थी, आप सारी एनर्जी इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को दे रहे थे, बट पॉसिबली इस कनेक्शन ने वर्कआउट नहीं किया है। बिकॉज़ यहाँ मुझे कहीं ना कहीं लाइक सेपरेशन टाइप एनर्जीज दिख रही हैं एंड कहीं ना कहीं आप रिग्रेट में दिख रहे हो, आपको किसी चीज़ का लॉस हुआ है, आप लॉस वाली फीलिंग्स में दिख रहे हो। सो पॉसिबली ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं किया है एंड यहाँ पर आपकी सेपरेशन हो गई है। सो यहाँ अब आपकी करंट सिचुएशन के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, अगर मैं आपके पास्ट की एनर्जीज़ को आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज़ से कंपेयर करूँ तो यहाँ बहुत ही क्विकली आपकी एनर्जीज़ में चेंज आया है। लाइक बहुत ही फास्टली आप अपनी एनर्जीज़ में चेंज लेकर आए हो। पास्ट में जहाँ एनर्जीज़ अच्छी नहीं थी, आप लॉस फील कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं रिग्रेट में थे, यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में सडनली ऐसा हुआ है कि आप अपनी पावर में आ गए हो। आपके सेल्फ में एक पावर आते हुए दिख रही है, कहीं ना कहीं आप क्यूरियोसिटी में दिख रहे हो एंड इसके साथ साथ आप खुद को ओपन अप करते हुए दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो एंड ओवरऑल आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। आपके पास्ट की एनर्जीज़ को लेकर अगर देखा जाए तो आपकी करंट सिचुएशन बहुत ही बेटर दिख रही है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर खुद को ओपन अप कर रहे हो, जस्ट अपने सेल्फ के लिए नहीं बल्कि आप दूसरों के लिए भी खुद को अब ओपन अप करते हुए दिख रहे हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसी एनर्जी है जो कि मूव कर रही है एंड आप इस एनर्जी की मूवमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हो। लाइक पॉसिबली ये एनर्जी किसी ऐसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन को आप पसंद नहीं कर रहे। ये ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि यहाँ आपको ऑलमोस्ट पुश किया जा रहा है किसी डायरेक्शन में। लाइक एक एनर्जी यहाँ मूव कर रही है एंड आपको किसी डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, बट आप इस तरह हो कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे डायरेक्शन पसंद नहीं है, मुझे इसमें नहीं जाना है। एंड आप ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे इसमें जाना पड़ेगा लेकिन मैं नहीं चाहता इस डायरेक्शन में जाना। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है, बट मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि आप इसको कितना ही नापसंद कर रहे हो बट फिर भी स्टिल आपको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप यहाँ कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हो। लाइक मैं ऑलमोस्ट इसको इस तरह से कह सकती हूँ कि अगर आपको कोई कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप या कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको ठीक नहीं लग रही है, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि हाँ ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है, तो आपको एंड आप चाहते हो उसको ख़त्म करना, तो आपको उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बट यहाँ ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा कनेक्शन है जिसको आप जानते हो कि हाँ ये 100% राइट नहीं है, 100% सही नहीं है एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से अवेयर हो, बट फिर भी आप इस तरह बिहेव कर रहे हो कि ओके
ये 100% ठीक नहीं है, बट मैं यहाँ जो है वो सेक्रीफाइस करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। सो ये ऑलमोस्ट इसी तरह है कि आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो, एंड अब ये एनर्जी यहाँ आपको ये ही चीज़ समझा रही है, यही चीज़ शो कर रही है कि इवन के आपको ये सिचुएशन अपने लिए 100% सही भी नहीं लग रही। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सही नहीं है, 100% सही नहीं है। इसके बाद इसके साथ साथ ये इस तरह भी है कि आप स्टिल इसको लेकर अच्छा फील भी नहीं कर रहे हो। लाइक इस सिचुएशन को लेकर आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। एंड जब यही सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि आप ऑलरेडी जानते हो कि सिचुएशन जो है ये आपके लिए 100% अच्छी भी नहीं है, एंड आप इसको लेकर अच्छा फील भी नहीं कर रहे हो, तो यहाँ डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, एंड आप यहाँ पर एटलीस्ट जो आप फील करते हो, जो आप सोचते हो, वो आपको यहाँ पर कहना चाहिए। इसी चीज़ के लिए एनर्जी आपको प्रिपेयर कर रही है। एंड आप मुझे अभी कहीं ना कहीं इस तरह दिख रहे हो कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ, मैं अपनी सिचुएशन से सीख रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ, जो भी हो रहा है मैं उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक अगर आप इसको डायरेक्टली ख़त्म नहीं भी करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको डन नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि आप यहाँ पर कह सकते हो, आप बता सकते हो कि मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन सही है, या मुझे नहीं फ़ील होता कि ये सिचुएशन हमारे लिए सही रहने वाली है। आप एटलीस्ट इतना कर सकते हो। आपको एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एंड उसी के लिए ये एनर्जी आपको प्रिपेयर कर रही है। एंड जब आप आगे बढ़ोगे, आप जब ये चीज़ कहोगे, ये चीज़ बताओगे, तो अगर इस सिचुएशन ने वर्कआउट करना होगा तो ये वर्कआउट करेगी, एंड अगर इसने वर्कआउट नहीं करना होगा तो ये वर्कआउट नहीं करेगी, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। बट एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर अभी तक जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, आप कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, बट अब ऐसा दिख रहा है कि आप इस एनर्जी से कहीं ना कहीं लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये एनर्जीज़ शो करती हैं कि यहाँ आपकी लाइफ में कोई न्यू एनर्जी पॉसिबली आने की कोशिश कर रही है, बट आप उस एनर्जी को अपनी साइड से रिजेक्ट कर रहे हो। एंड इस रिजेक्शन का, इस एनर्जी को रिजेक्ट कर देने का रीज़न ये है कि आपको कहीं ना कहीं फेयर है, आपको इस चीज़ का डर है कि अगर आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लोगे, एंड मे भी आप ऐसा सोचते हो कि ये फ्रेंडशिप में चेंज होगी, या आगे किसी लव सिचुएशन में चेंज हो जाएगी, एंड आपको यहाँ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी मिलेगी, आप अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकोगे। बट अगर आप इसको फिर खो दोगे तो क्या होगा? यही वो फेयर है जिसकी वजह से आप इस एनर्जी को अलाउ ही नहीं कर रहे हो, आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हो। लाइक आप ऐसा सोचते हो कि क्या होगा अगर ये सिचुएशन आगे जाकर ख़त्म हो जाएगी, या क्या होगा अगर ये कनेक्शन बहुत ही आगे जाकर जो है वो एंड हो जाएगा, या सब कुछ रुक जाएगा, कुछ भी ख़राब हो जाएगा। आप हर तरह की चीज़ें सोच रहे हो, एंड यही वो चीज़ है जो कि आपका फेयर है, यही वो चीज़ है जो कि आपका डर है। आपका डर ही यहाँ पर जो है वो किसी न्यू एनर्जी को आपकी लाइफ में आने नहीं दे रहा है। सो यहाँ इस रीडिंग में मुझे जो आपके लिए गाइडेंस दिख रही है वो यही दिख रही है कि आपको ये चीज़ लर्न करनी है कि आपको किसी भी न्यू एनर्जी को या किसी भी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में किस तरह से अलाउ करना है। बिकॉज़ आप यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो, आप सबको यहाँ पर ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो। कोई भी एनर्जी या कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आप उनको अलाउ करते हुए नहीं दिख रहे। तो पॉसिबली आपको यही गाइड किया जा रहा है कि आप यहाँ पर ये चीज़ लर्न करो कि आपको किस तरह से न्यू एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में आने के लिए अलाउ करना है, एंड किस तरह से आपको खुद को ओपन अप रखना है, दूसरों के लिए भी किस तरह से ओपन अप रखना है। एंड ये जो आपको खुद को ओपन अप करना है, ये खुद को रिसीव करने के लिए भी ओपन अप करना है। लाइक दूसरे जो आपकी तरफ एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी आपने रिसीव भी करनी है, जस्ट दूसरों को अपनी एनर्जी नहीं देनी। बिकॉज़ आप देने वाली मामले में तो आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हो क्या, हाँ आपने खुद को ओपन अप कर लिया है, लेकिन जब एनर्जीज़ रिसीव करने की बारी आती है तो आप यहाँ पर उसके लिए खुद को अभी भी ओपन अप नहीं कर पाए हो। तो यही चीज़ आपको यहाँ सीखनी है, यही आपको यहाँ इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस दी जा रही है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय।